सब रिंग टेस्ट एक बार फिर से बता रही हूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट होता है रिंग आर का। अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ अ रिंग आर इज अ सबरिंग ऑफ आर if and only if फर्स्ट थिंग, अगर ए और बी मैंने दो एलिमेंट्स लिए हैं इस एस सबसेट से, देन दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। सेकेंड थिंग, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए। सो इसके बेसिस पे हम एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट वन, शो दैट 2z में क्या होता है, सारे के सारे इवन इंटीजर्स आएंगे, 2n सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर्स इज अ सबरिंग ऑफ इंटीजर्स। ये चीज़ मैंने प्रूव करनी है। सो इसके लिए मुझे क्या क्या दिखाना होगा, पेपर में भी इस तरीके से लिखना, वी नीड टू शो दैट 2z इज अ सबरिंग ऑफ z, और उसके बाद पॉइंट वाइज लिखना क्या क्या हमने प्रूव करना है, क्योंकि एक आंसर को ना प्रॉपर वे में हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। सबसे पहले दिखाते हैं 2z इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग z। सेकेंड थिंग, अगर a और b मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए 2z में से, देन दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस b बिलोंग्स टू 2z। थर्ड थिंग, a एंड b दो एलिमेंट्स लिए 2z से, और यहाँ पे हमारी मल्टीप्लिकेशन के साथ भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू 2z। सो सबसे पहले 2z को नॉन एम्प्टी दिखाना है। नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए मैंने आपको हमेशा समझाया है, आप किसका यूज़ करा करो, आइडेंटिटी का यूज़ करा करो। So 2z is non-empty because आइडेंटिटी का यूज़ करें तो अब इसमें दो तरीके से हो सकता है, क्योंकि 2z को हमने सब रिंग दिखाना है। सब रिंग दिखाने का मतलब क्या है कि अपने आप में ये रिंग भी होगी, तभी तो सब रिंग बन पाती है। अब अगर अपने आप में रिंग होगी और रिंग के ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है, तो यानी कि इसके पास एडिटिव आइडेंटिटी भी होगी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होगी। यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, इसका हर एक एलिमेंट 2n टाइप का दिखता है। अगर आपने n इक्वल टू 0 ले लिया, क्योंकि एक ही एलिमेंट दिखा दें कि 2z को बिलोंग करता है, तो वो नॉन एम्प्टी हमारा हो जाएगा। सो 0 बिलोंग्स टू 2z, क्यों, बाई टेकिंग n इज इक्वल्स टू 0। या फिर आप ये भी कर सकते थे, अगर n इक्वल टू 1 लिया तो क्या हो जाएगा, 2 बिलोंग करेगा 2z को। हमने तो कुछ भी दिखाना था भाई, नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए कोई भी एक एलिमेंट दिखा दो जो कि 2z को बिलोंग कर रहा हो। सेकेंड चीज़ क्या दिखाएंगे, अगर दो एलिमेंट्स मैंने 2z से लिए, अब अगर 2z को बिलोंग करते हैं तो इस टाइप के वो एलिमेंट्स हमारे नजर आएंगे, देन दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस b बिलोंग्स टू 2z। सो सेकेंड में हम क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल्स टू 2r, b इज इक्वल्स टू 2s। ये दोनों ही मेरे 2z को बिलोंग करते हुए एलिमेंट्स ले लिए। देन a माइनस b मीन्स 2r माइनस 2s, 2 को कॉमन ले लो, r माइनस s, सो दिस क्लियरली बिलोंग टू 2z। क्यों, r और s अपने आप में इंटीजर्स हैं, उनका डिफरेंस करेंगे वापस से एक इंटीजर आएगा, और 2 साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब वो इवन इंटीजर भी हो जाएगा। सो 2 इंटू आर माइनस एस बिलोंग्स टू 2z।
थर्ड थिंग, अब दिखाना था a इंटू बी बिलोंग्स टू 2z. So a into b, a is 2r, b is 2s, so this is equal to 2 कॉमन ले लो और 2rs. अगेन r और s इंटीजर्स हैं, इनके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई हो, अगेन दिस इज इंटीजर, साथ में एक और 2 मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हमारा 2z को बिलोंग करेगा. इस टाइप का हमें ये नज़र आ रहा है. So this belongs to 2z. Therefore, by subring test, two z is a subring of z. Hence shown. एक बार कंफर्म करो ये सबको क्लियर है. चैट में मत बताना, अनम्यूट करके बताना, क्योंकि मुझे चैट वाली स्क्रीन नहीं दिख रही इस टाइम. यस मैम, क्लियर. ठीक है. नेक्स्ट ये वाला ट्राई करो. शो दैट 3z इज इक्वल्स टू 3m सच दैट m बिलोंग्स टू इंटीजर्स इज अ सबरिंग ऑफ z. अब इसमें क्या आ रहे हैं, इसमें सारे के सारे हमारे 3 के मल्टीपल्स आएंगे. इसको 2 मिनट लगा के जल्दी से करो. क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो मैं ऊपर का सोल्यूशन भी दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा हिंट मिल जाए. हो गया ये वाला? यस मैम. करवाने की जरूरत है? बस 2 की जगह 3 रिप्लेस होगा ऊपर वाले में. सेम टू सेम जा रहा है. नेक्स्ट अब हम ये जानना चाहते हैं कि रिंग ऑफ इंटीजर्स की सारी सब रिंग्स कैसी नजर आएंगी. सो डिस्क्राइब all the subrings of the ring of integers.
अब हमने क्या देखा था जब सब रिंग की डेफिनेशन देखी थी कि हमारे पास रिंग ऑफ इंटीजर्स है जेड, और सब रिंग वहाँ पे हमने देखी थी एन जेड टाइप की। एक ये मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया होगा। तो जितनी भी सब रिंग्स हैं रिंग ऑफ इंटीजर्स की, वो हमारी एन जेड टाइप की दिखेंगी। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हर एक सब रिंग जेड की एक सब ग्रुप भी होती है जेड की। एवरी सब रिंग ऑफ जेड इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ जेड। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हमारे पास इंटीजर्स हैं तो उसके सब ग्रुप एन जेड टाइप के बनते हैं, इस टाइप के। याद है सबको? एन जेड टाइप के सब ग्रुप्स मैंने आपको कराए थे। अगर ग्रुप को मैंने इंटीजर्स का ले लिया तो हमारे जो सब ग्रुप बनते हैं, सब ग्रुप को वहाँ पे हम एच से डिनोट करते थे, तो वो हमारे एन जेड टाइप के बनते थे। हमने पढ़ा था एन जेड इज अ सब ग्रुप ऑफ जेड। सो एवरी सब रिंग ऑफ जेड इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ जेड। और इंटीजर्स के सिर्फ और सिर्फ जो सब ग्रुप बनते हैं वो एन जेड टाइप के होते हैं। एंड द ओनली सब ग्रुप्स ऑफ Z are NZ. So this means that NZ is actually a subring of Z. शो भी करते हैं सबरिंग टेस्ट से that NZ is a subring of Z. अब NZ के एलिमेंट्स किस टाइप के नजर आएंगे? NK टाइप के, वेयर K बिलोंग्स टू इंटीजर्स। जैसे मैंने अभी आपको 2Z दिखाया, इवन इंटीजर्स आ गए, या कह सकते हैं 2 के मल्टीपल्स आ गए। 3Z दिखाया तो 3 के मल्टीपल्स आ गए। तो यहाँ पे ये NK टाइप का है। तो पहली कंडीशन क्या दिखानी है? NZ इज नॉन एम्प्टी। NZ नॉन एम्प्टी क्यों है? क्योंकि 0 बिलोंग करेगा NZ को। सिंपली टेक K इज इक्वल्स टू 0। इसमें समझ पा रहे हो ना क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? इसके एलिमेंट्स बताएगा कोई किस टाइप के होंगे? K की वैल्यू चेंज करते जाओ और N की भी चेंज कर सकते हैं। N को हम 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी ले लो, और K को कोई भी इंटीजर लेते जाओ। जैसे अगर ये वाला लिया था हमने 2Z टाइप का, तो 2Z वाले में क्या हो रहा था? 0 +-2 +-4 एंड सो ऑन, इस तरीके से एलिमेंट्स आ रहे थे। 3Z ले रहे थे तो 0 +-3 +-6 एंड सो ऑन, इस टाइप के एलिमेंट्स नजर आ रहे थे। सो NZ में हमारे इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। वो डिपेंड करेगा N को क्या ले रहे हैं। अगर N = 1 ले लिया तो सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। N = 2Z लिया तो 2 के मल्टीपल्स, N = 3 लिया तो 3 के मल्टीपल्स, N = 4 लिया तो 4 के मल्टीपल्स एंड सो ऑन। सो NZ मेरा नॉन एम्प्टी तो आ गया सिंपली K = 0 लेने से। सेकेंड चीज़ क्या दिखाएंगे कि अगर मैंने दो एलिमेंट्स इस सेट से पिक करे, सो लेट NR, NS बिलोंग्स टू NZ। दो एलिमेंट्स ले लिए, देन NR माइनस NS इज इक्वल्स टू N कॉमन लिया R माइनस S, सो दिस बिलोंग्स टू NZ। और तीसरी चीज़ NR इंटू NS इज इक्वल्स टू N कॉमन लेके लिख दो बाहर NRS, इस तरीके से। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं। Therefore by subring test NZ is a subring of Z। सो इसका मतलब क्या हो गया? और मैंने आपको एक और बात बताई थी, याद है कि जीरो और रिंग खुद हमेशा सब रिंग बनते हैं रिंग आर के। ये पॉइंट याद है सबको? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इससे क्या होगा? सब रिंग ऑफ
एक सेकेंड, यहाँ पे सब रिंग ऑफ रिंग आर लिखा था मैंने, कि मतलब ये है कि कोई भी रिंग आर है तो उसकी ये दो सब रिंग्स तो डेफिनेटली होंगी ही होंगी। ऐसे ही सब रिंग ऑफ इंटीजर्स का अगर मैं देख रही हूँ तो इसमें सिंगलटन जीरो इंटीजर्स ये तो डेफिनेटली बन रहे हैं, और मैंने एनजेड टाइप की भी देखी, यानी कि 2z 3z 4z एंड सो ऑन। सो दीज आर सब रिंग्स ऑफ z। नेक्स्ट अब आपको मैंने लिखवाई थी गॉसियन इंटीजर्स, उसको प्रूव करते हैं कि वो सब रिंग बनेगी बाय यूजिंग सब रिंग टेस्ट। ये हमारा थर्ड ही लगा लो और फिर फोर्थ। So show that the set of Gaussian integers किस टाइप के हमारे नजर आते हैं? Z iota टाइप के। So this is equal to a plus iota b such that a and b are integers. Is a subring of the complex numbers C. So सबरिंग दिखाने के लिए पहली चीज मुझे क्या करनी होगी, यहाँ पे Z आयोटा इस वाले सेट को मुझे नॉन एम्प्टी दिखाना होगा। अब नॉन एम्प्टी के लिए क्या करना होगा, वही जीरो का ही यूज करते हैं हम। ए और बी इंटीजर्स हैं, अगर ए और बी को मैंने जीरो के इक्वल ले लिया तो यहाँ पे जीरो प्लस जीरो आयोटा आएगा, क्लियरली वो जेड आयोटा को बिलोंग कर जाएगा। एक भी एलिमेंट मिल जाए जो कि जेड आयोटा को बिलोंग कर रहा है तो ये हमारा सेट कैसा हो जाएगा, नॉन एम्प्टी हो जाएगा। सो जेड आयोटा इज अ non-empty subset of complex numbers as 0 belongs to z iota। और जीरो कैसे बिलोंग कर रहा है, जीरो जो एलिमेंट z आयोटा को बिलोंग कर रहा है वो a प्लस आयोटा b फॉर्म का नजर आना चाहिए। सो जीरो प्लस जीरो आयोटा, सो दिस बिलोंग्स टू z आयोटा। सो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होती हुई दिखा दी। सेकेंड चीज मैं क्या दिखाऊंगी कि अगर मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए जो कि z आयोटा को बिलोंग कर रहे हैं, इस तरीके से नजर आएंगे। सो वी कैन से दैट r इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b फॉर्म का एंड s इज इक्वल्स टू c प्लस d आयोटा। फिर क्या निकालेंगे, r माइनस s, सो दिस इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d। रियल पार्ट इकट्ठा कर लो, a माइनस सी, इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर लो, b माइनस d। सो दिस क्लियरली बिलोंग्स टू z आयोटा। z आयोटा में इसी टाइप के एलिमेंट्स हैं हमारे, a प्लस आयोटा b टाइप के। एंड अगेन r इंटू एस निकालना है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सो r मेरा था a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाइड विद c प्लस आयोटा d। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो, ac प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी माइनस बी डी। रियल पार्ट इकट्ठा कर दो, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। सो दिस क्लियरली बिलोंग्स टू जेड आयोटा। देयरफॉर बाय सबरिंग टेस्ट we have showed that z iota is a subring of complex numbers. Next, show that ये वाला 2 मिनट लगा के आप लोग ट्राई करोगे। डायगोनल मैट्रिसेस का मैंने एक सेट लिखवाया था कल, A0 0 B such that A and B are from integers of diagonal matrices
is a subring of एक सेकेंड the ring of all 2x2 matrices over Z। 2 मिनट का टाइम दे रही है, इसको ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं। करा ट्राई किसी ने? चलो बाकी की मैं करा दूंगी। नॉन एम्प्टी के लिए बता दो कैसे कर दोगे। पहले इस सेट का हम नाम दे देते हैं, इसको ए सेट कह देते हैं। सो ए सेट में क्या है, डायगोनल मैट्रिसेस हैं 2x2 ऑर्डर के, ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो सबसे पहले क्या दिखाना है, ए इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर जेड।
तो नॉन एम्प्टी कैसे दिखाएं ए को? जीरो मैट्रिक्स का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स इसकी आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी. सो 0 0 0, दिस क्लियरली बिलोंग्स टू ए. मुझे एक बात बता दो, ये जो जीरो मैट्रिक्स लिखा है ए को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए. क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है, हाँ या ना? नो मैम. क्यों? डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन सिंपली ये होती है कि आपकी जो एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल पे पड़े होने चाहिए, रेस्ट ऑफ द एंट्रीज कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता. तो जीरो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है. ज़रूरी नहीं है कि डायगोनल पे नॉन ज़ीरो एंट्रीज पड़ी हों, ज़ीरो भी आ सकती है, कोई इशू नहीं है. ठीक है. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा इसको बिलोंग कर रहा है. सो दिस इज नॉन एम्प्टी. अब दूसरी चीज़ क्या दिखाएंगे, दो डायगोनल मैट्रिसेस ले लो. लेट बी मैट्रिक्स ले लो, एक ए 0 0 बी, इसका नाम दे दो. एक सी मैट्रिक्स ले लो जिसका नाम दे दो आप C 0 0 D. अब आपने दिखाना क्या होता है, ये बिलोंग कर रहे हैं मेरे ए सेट को. अब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने यहाँ, या फिर ऐसे कर लेते हैं, इस सेट का नाम ए की जगह एस दे देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, और मैट्रिक्स इसको ए बी ले लेते हैं, वो बेटर रहेगा. इसको सेट एस का नाम दे देते हैं, सब रिंग के लिए जनरली एस यूज़ कर रहे हैं हम. सो एस इज़ नॉन एम्प्टी. और ये दो मैट्रिसेस मैंने किस से ले लिए, एस से. We can say that A and B clearly belong to S, क्योंकि S में हमारे diagonal matrices हैं. Now we need to prove that A minus B belongs to S. यही प्रूव करना है. So इसके लिए क्या करते हैं, पहले ना माइनस बी को देखो. माइनस बी का मतलब क्या है, माइनस सी 0 0 माइनस डी. और ये डेफिनेटली वैलिड है. वैलिड होने का रीज़न क्या है, सी और डी मेरे इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, और इंटीजर्स अपने आप में क्या होती है, रिंग होती है. रिंग है तो इसके पास एडिटिव इन्वर्स होते हैं. एडिटिव इन्वर्स हैं तो बी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स यही वाला मैट्रिक्स बनता है. सो ये एग्जिस्ट करता है. सो माइनस बी लिखना यहाँ पे हमारा वैलिड है. सो ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए 0 0 बी माइनस बी. माइनस बी लिखेंगे, बी हमारा C 0 0 D. सो दिस इज A माइनस C 0 0 B माइनस D. क्लियरली ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि हमारी एंट्री सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पे पड़ी होनी चाहिए, और वो क्लियरली हमें नज़र आ रही है. सो दिस बिलोंग्स टू S. सेकेंड चीज़ मैंने क्या दिखानी है, दैट A B बिलोंग्स टू S. सो A B का प्रोडक्ट करो, A 0 0 B C 0 0 D. So this is equal to simple matrix से मल्टीप्लाई करने हैं, AC 0 0 BD. अगेन सारी की सारी एंट्रीज डायगोनल पे प्रेजेंट है. दिस मीन्स दैट दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. सो दिस बिलोंग्स टू S. Therefore by subring test we have proved that S is a subring of all 2 cross 2 matrices over Z. रिंग हमारी यही थी ना, 2 cross 2 matrices over Z. ये क्लियर हो रहा है सबको, एक बार कंफर्म करो. बताओ कहीं पे कोई डाउट है, फिर हम आगे बढ़ेंगे. नो मैम. ठीक है. अब आगे एक और हमने छोटा सा कंसेप्ट देख रहे हैं.
जो कि हमने सब रिंग्स में भी सब ग्रुप में भी हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप क्या फिर से सब ग्रुप बनाता था। लिख देती हूँ, फिर सब रिंग से रिलेट करते हुए जाएंगे। इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ subgroups of a group Z is a subgroup ग्रुप G लिखना था, Z नहीं, is a subgroup of G। एक ये चीज़, मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ दोनों में से कौन सी चीज़ ट्रू है या कौन सी चीज़ फॉल्स है, ये आप बताना है आपने। और दूसरी चीज़ थी इज यूनियन ऑफ सबग्रुप्स अगेन अ सबग्रुप। ये दोनों चीज़ें मैंने डिस्कस करी हुई हैं, कंफर्म करो करी थी डिस्कस। मुझे जहाँ तक याद है मैंने डिस्कस करी थी। देखो मैं करवाती हूँ। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप ऑफ G। यस, ये बात हमारी ट्रू होती है। तो सिमिलर रिजल्ट मेरा सब रिंग के लिए भी ट्रू है। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ सब रिंग्स ऑफ अ रिंग R इज अ सब रिंग ऑफ R। दूसरी चीज, यूनियन ऑफ सब ग्रुप्स क्या दोबारा सब ग्रुप बनाता है? नहीं, ये नहीं बनाता है, ये चीज ट्रू नहीं है। प्रूव करवाती हूँ, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सेकंड मैम रुकना। मैम जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो सब रिंग पे भी अप्लाई होती है क्या? हाँ, सेकंड वाली दोनों के लिए हमारा इंटरसेक्शन सब ग्रुप में दोबारा सब ग्रुप बनाता है, इंटरसेक्शन सब रिंग में दोबारा सब रिंग बनाता है, सेम रिजल्ट चलेंगे। यूनियन ऑफ सब ग्रुप दोबारा सब ग्रुप नहीं बना पाता, यूनियन ऑफ सब रिंग्स भी दोबारा सब रिंग नहीं बना पाएगा। मैं भी आपको दिखा रही हूँ काउंटर एग्जांपल्स। इंटरसेक्शन के लिए तो प्रूफ करेंगे और सेकंड वाले यूनियन के लिए हम काउंटर एग्जांपल दिखा के करेंगे। दैट the intersection of all collection of subrings of a ring R is a subring of R। सबसे पहले हम ये चीज़ प्रूव करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ सब रिंग्स है रिंग R की, और उसकी क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो फिर से वो हमारी क्या बनती है, सब रिंग बनती है। तो अब एक कलेक्शन ले लेते हैं, लेट C be a collection of
अगर ये नोटेशन पसंद ना आए तो आप कोई भी अपनी मनपसंद नोटेशन ले सकते हो, बस कलेक्शन दिखा रहे हैं सब रिंग की, ऑफ सब रिंग्स ऑफ अ रिंग आर। सो सी मैंने कलेक्शन बना दी, तो प्रूव क्या करना है, वी नीड टू प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ all the subrings is a subring of R। अब सबरिंग दिखाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसे नॉन एम्प्टी दिखाएंगे। नॉन एम्प्टी हम किसकी हेल्प से दिखा सकते हैं, जीरो की हेल्प से। सो सिंस जीरो बिलोंग्स टू एस, फॉर ईच एस बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। अगर जीरो एस को बिलोंग करता है तो इन सभी एस की इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। दिस मीन्स दैट जीरो बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, एस बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन ऑफ subrings, therefore intersection of all subrings is non-empty। सेकेंड पॉइंट, दो एलिमेंट्स लेंगे इस इंटरसेक्शन ऑफ सब्रिंग्स में से, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ दिस सबरिंग, इम्प्लाइज अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो इस पर्टिकुलर एस को भी बिलोंग करेगा। सो ए एंड बी बिलोंग्स टू एस, फॉर ईच एस बिलोंग्स टू सी। एस बिलोंग्स टू सी का मतलब क्या है, सी मेरी कलेक्शन ऑफ सबरिंग सी, यानी कि एस उसको बिलोंग कर रहा है, तो एस अपने आप में एक सबरिंग है। अगर एस अपने आप में एक सबरिंग है तो सबरिंग टेस्ट की वजह से ए माइनस बी अगेन बिलोंग्स टू एस, for each S belongs to C and AB belongs to S for each S belongs to C। अब अगर A माइनस बी S को बिलोंग कर रहा है, S अपने आप में एक सबरिंग है, तो इन्हीं सभी सबरिंग्स की इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा A माइनस बी एंड सिमिलरली AB। So this implies that A minus B belongs to intersection S belongs to C S and AB belongs to intersection S belongs to C S। Therefore, by subring test, intersection of all these subrings is a subring of R, hence proved। दोबारा से एक बार पूरा प्रूफ देख लो, रीड कर लो, कहीं पे भी डाउट आता है तो बता दो, दोबारा बता देंगे। और अभी मैं प्रीवियस ईयर चेक कर रही थी, तो जो मैंने आपको ये करवाया है इसीलिए करवाया था, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ सबरिंग्स ऑफ अ रिंग आर इज अ सबरिंग ऑफ आर। और वेटेज इसकी थी 7.5 मार्क्स, इतना इजी सा 7.5 मार्क्स में पूछा हुआ है। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए करवाया मैंने। मैम सिर्फ इतना लिखने से 7.5?
कैसे मिलेंगे? अब प्रूफ इतना ही है, वेटेज ज़्यादा है। आपको पता है एनईपी में हर एक पार्ट की आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 में ए बी सी पार्ट है, कोई 2 पार्ट करने होते हैं ना, 2 पार्ट करने होते हैं 3 में से, और हर एक पार्ट की वेटेज 7.5 मार्क्स है, क्योंकि एक क्वेश्चन 15 नंबर का है ना आप लोगों का। अब उन्होंने डाला है तो आपके लिए तो अच्छा ही है। मैम ये वाला जो सॉल्यूशन था ना, ये मैंने नेट पे पहले देखा था, उसमें एडिटिव इनवर्स को भी इन्होंने प्रूफ किया है साथ में। एडिटिव इनवर्स को भी प्रूव करा साथ में, बट एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका रीज़न नहीं है, क्योंकि एस मेरा इस कलेक्शन को बिलोंग कर रहा है, और ये कलेक्शन में है क्या, सारे के सारे सब रिंग बैठे हैं। अगर एस मेरा इस कलेक्शन को बिलोंग कर रहा है और इसमें सारे के सारे सब रिंग्स बैठे हैं, तो एस अपने आप में एक सब रिंग है। अगर एस अपने आप में एक सब रिंग है तो रिंग भी तो है बाय डेफिनेशन। अदरवाइज करना चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देना कि बी एस को बिलोंग कर रहा है, एस इज अ सब रिंग, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ सब रिंग S is itself a ring under the induced operations of ring। यही डेफिनेशन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिंग के पास एडिटिव इनवर्स होता है, एंड वी नो दैट ring has additive inverse, so minus b belongs to S। बताओ अब ठीक है? यस मैम। ये रीजन दे देना। अब लग रहा है मिल जाएंगे 7.5 मार्क्स। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन का सोल्यूशन ही छोटा है, तो अब इसमें हम कैसे और कितना इसे बढ़ा दें कि भाई अगर वेटेज ज़्यादा है इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं इसकी पूरी बहुत बड़ा बड़ा कुछ लिख दूँ। ज़्यादा यही हो सकता है, मन करता है तो एक चीज़ कर सकते हो यहाँ पे, ये सब रिंग टेस्ट का मैंने आपको पूरा थ्योरम की स्टेटमेंट बताई थी, आई थिंक 12.3 था शायद, नंबर मुझे याद नहीं, देख लेते हैं। वो एक स्टेटमेंट मेंशन कर देना, जब भी क्लास की शुरुआत में मैंने आपको सब रिंग टेस्ट बताया था ना, ये मेंशन कर देना, यही हो सकता है लेंथ बढ़ाने के लिए। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे नहीं कर सकती ना, क्योंकि सिलेबस हमारा रहता है कि भाई मैं ये स्टेटमेंट्स बार बार लिखूँ। ये क्वेश्चन को सजाने वाला काम थोड़ा आप करो, सोल्यूशन लिखने वाला। मैं पूरा सोल्यूशन बता दूंगी आपको कैसे करना है कैसे करना है। बाकी अगर उसमें डेफिनेशन लिखनी है या कोई भी थ्योरम यूज़ हो रहा है तो उसकी स्टेटमेंट्स आप लोग लिखो। वो मैंने आपको हमेशा कहा है कि जो भी रीजनिंग आ रही है, कुछ भी यूज़ हो रहा है, तो उसकी स्टेटमेंट्स लिखो, और यही एक अच्छा तरीका होता है अपने सोल्यूशन को प्रेजेंट करने का। ठीक है। अब मैंने ये तो बता दिया कि भाई इंटरसेक्शन ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ सब रिंग्स ऑफ अ रिंग आर इज अ सब रिंग ऑफ आर। अब दूसरी चीज़ ये बतानी है कि क्या यूनियन ऑफ सब रिंग्स इज अगेन अ सब रिंग। तो रिमार्क, ये सब रिंग नहीं होता है। यूनियन ऑफ सब रिंग्स मे नॉट बी अ सब रिंग। ठीक है। अब अगर ये सब रिंग नहीं है तो कोई काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। हम एक काउंटर एग्जाम्पल देते हैं। टू जेड यूनियन 3Z, मैंने एक सब रिंग उठा ली, किसकी, सॉरी मतलब एक सेट उठा लिया, किसका, रिंग जेड में से, एंड चेक क्या करेंगे,
प्रूव भी करेंगे, खैर मैंने बता ही दिया, क्योंकि यूनियन ऑफ सब रिंग में नॉट बी अ सब रिंग। देखो 2z और 3z अपने आप में सब रिंग्स होते हैं इंटीजर्स की। लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने यही बताया था, प्रूव भी करके दिखाया। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि इन्हीं का यूनियन ले लिया तो सब रिंग नहीं है। सो S इज नॉट अ सब रिंग ऑफ R, ये बात मैंने प्रूव करनी है। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी फेल करने वाली, कैसे? अगर एक एलिमेंट मैंने 2z यूनियन 3z से ले लिया, बेसिकली 2z यूनियन 3z में एलिमेंट्स क्या होंगे? इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? सारे के सारे एक तो इसके पास इवन इंटीजर्स आ जाएंगे, यानी कि 0 +-2 +-4 एंड सो ऑन, और आ जाएंगे सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स, यानी कि 3 के मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे बताओ? +-3 +-6 +-9 एंड सो ऑन। इन्हीं सब का यूनियन करके ये मेरा सेट मैंने लिया। तो 2 मेरा क्लियरली 2z यूनियन 3z को बिलोंग कर रहा है। एक एलिमेंट ले लिया 3 क्लियरली 2z यूनियन 3z को बिलोंग कर रहा है। पहली प्रॉपर्टी, अगर बाय डेफिनेशन जाऊं, हम किसी भी सेट को, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को R का सब रिंग तभी बोलते हैं अगर वो अपने आप में एक रिंग बने। रिंग की पहली प्रॉपर्टी क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पे होल्ड करती है तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज यहीं रुक जाएंगे। 2 + 3 दिस इज इक्वल टू 5। क्लियरली ये मेरा 2z यूनियन 3z को बिलोंग नहीं करता है। देख लो, ना ये इवन इंटीजर है, ना ये 3 का मल्टीपल होता है 5। सो क्या हमें पता लग गया? यूनियन ऑफ सब रिंग्स मे नॉट बी अ सब रिंग। सो हेंस यूनियन ऑफ सब रिंग्स मे नॉट बी अ सब रिंग। ये क्लियर हुआ सबको? अब ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि जो मैंने आपको ऊपर वाला क्वेश्चन कराया कि इंटरसेक्शन सब रिंग की वापस से सब रिंग बनाती है, और उसके साथ वो क्वेश्चन हमें जोड़ के पूछ ले कि क्या यूनियन ऑफ सब रिंग बनाता है, प्रूव और डिसप्रूव, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे यही कहोगे कि नहीं बनाता है, नहीं बनाता है तो एक काउंटर एग्जाम्पल दोगे। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है? कंफर्म करो एक बार। यस मैम। ठीक है, और जो मैंने अभी आपको वो डायगोनल मैट्रिसेस वाला करवाया था ना क्वेश्चन, कि वो सब रिंग बनाता है, रिंग ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ओवर Z के लिए, ये रहा, ये भी हमारे पेपर में आया हुआ है। अगेन 7.5 मार्क्स वेटेज। तो जो क्लास में हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में से आएगा, बट उसी को अच्छे से पढ़ लो बस।